हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की। अभी हाल ही में दोस्तों आज 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था आरआरबी के द्वारा। दोस्तों उसमें हम जीके के क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे, कौन कौन से जीके के क्वेश्चंस आए थे एक्चुअल तौर पर, वास्तविक तौर पर। देखिए दोस्तों ये जो सीरीज़ हम एनालिसिस करने वाले हैं, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है जो कि 28 तारीख से कंडक्ट होना निश्चित किया गया है आरआरबी के द्वारा, उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी दोस्तों, क्योंकि इसी के तहत दोस्तों हम एक अनुमान लगा पाएंगे कि हमारे एनटीपीसी का जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें दोस्तों कई सारी पोस्ट है, जैसे कि दोस्तों स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की है, गुड्स गार्ड की है, टिकट कलेक्टर की है, कई सारी उसमें पोस्ट है, ठीक है, टिकट क्लर्क वगैरह कई सारी पोस्ट है दोस्तों। तो उसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों, उनके चर्चा करेंगे, हम अनुमान लगाएंगे। देखिए दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं आज, जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये है दोस्तों आज पेपर जो हुआ था वो स्टेनोग्राफर का हुआ था दोस्तों, इंग्लिश के स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था दोस्तों। इसमें 40 क्वेश्चन आए थे जीके के, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या आया था, संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है। देखिए दोस्तों संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र के जो संपादक हैं दोस्तों वो थे राजा राम मोहन राय। बंगाली भाषा के दोस्तों आप सभी जानते हैं, बंगाली भाषा के राइटर थे दोस्तों, और यही संपादक थे किसके, संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र के। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से कवर करा रखा था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किस लॉर्ड्स के द्वारा लगाया गया था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से करवाया था, ये दोस्तों लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त को किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था दोस्तों 22 मार्च 1793 को, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से कवर कराया था। इसकी होती है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। 2 क्वेश्चन दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड आए थे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, गहीर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों जो गहीर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य है उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, और एकमात्र समुद्री जीवियों के लिए दोस्तों अभ्यारण्य है, ठीक है। और दोस्तों प्रसिद्ध ये है किसके लिए, मेनली दोस्तों एक ऑलिव रिडले नामक प्रजाति का एक कछुआ है दोस्तों, जो कि दुर्लभ प्रजाति है, उनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली है जब से ये कहाँ पे आया, ये आया है दोस्तों गहीर माथा अभ्यारण्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आया था दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से कवर कराया था, और दोस्तों आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था अभी, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी 1920 में, और दोस्तों इसको चोरा चोरी हत्याकांड के कारण दोस्तों चोरी चोरी की जो घटना हुई थी 1922 में, इसको वापस ले लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था, किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण उपयोगी नहीं है। देखिए दोस्तों वैक्सीनेशन किस बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों, वहां पे कुछ 3 ऑप्शन ऐसे होंगे दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये पोलियो हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, है ना, ये इन सभी के लिए तो टीकाकरण की आवश्यकता है दोस्तों। एक ऐसा वहां पे ऑप्शन था जिसके लिए टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वो कौन सा ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 था दोस्तों, एशियन फेडरेशन कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। दोस्तों इसको एएफसी कहा जाता है, एशिया कप कहते हैं दोस्तों इसको। फुटबॉल में खेला जाता है दोस्तों, कहां पे खेला जाएगा, ये चाइना में, ठीक है, 2023 का। क्वेश्चन नंबर 9 आया था दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से कई बार कवर करा रखा है दोस्तों। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें दोस्तों लोहे के ऊपर एक जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है ताकि उसको जंग से बचाया जा सके। दोस्तों जंग लगने के कारण, मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, जंग लगने के कारण जो लोहा होता है उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों लोहे का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फेरिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, देखिए प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर, हमें जो एक कैंडिडेट से पता लगा कि प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है, यह आया था। जैसे कि दोस्तों इसका आंसर तो वैक्यूम ट्यूब है, ये मैंने आपको करा रखा जी के बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से। और एक कैंडिडेट ने हमें बताया था दोस्तों इसमें जो है लैंग्वेज पूछी गई थी, तो दोस्तों कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, आप सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 11, जिनमें से सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी होती है। देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं बाइट, बिट, फिर किलोबाइट आता है, ठीक है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है। ऐसे दोस्तों देखिए ये सभी था, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेट्राबाइट, एक्साबाइट और जीटोबाइट। दोस्तों ये सीरीज होती है दोस्तों स्टोरेज कैपेसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है। देखिए दोस्तों थोरियम पूछा गया है, तो आगे आने वाली शिफ्ट में आप देखेंगे दोस्तों यूरेनियम से संबंधित प्रश्न पूछे
जाने की अत्यधिक संभावना है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों देखिए जो ये पूछा गया है थोरियम, ऐसे आप दोस्तों जितने भी अग्रणी राज्य हैं उत्पादन में वो भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या था दोस्तों, केरल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आजादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में दिल्ली के लाल किले में किस नाम से एक संग्रहालय का निर्माण किया गया है। देखिए दोस्तों इसका क्या आंसर था, आजादी के दीवाने संग्रहालय का निर्माण किया गया है दिल्ली के लाल किले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। देखिए दोस्तों अगर कोई भी वस्तु रखी हुई है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है दोस्तों, स्थिति ऊर्जा है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है। और दोस्तों अगर ये गिरे, अगर यहाँ से इसके नीचे से मैं हटा दूं तो क्या होगा दोस्तों, ये गिरने लग जाएगी, मतलब इसकी क्या होगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं वो तो बढ़ती रहेगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है दोस्तों वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, क्योंकि स्थिति ऊर्जा की बिल्कुल जीरो के समान ही हो गई है। क्वेश्चन नंबर 15 आया था, देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या भिन्न तथा परमाणु द्रव्यमान समान हो तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा था दोस्तों जीके बुशअप सीरीज के माध्यम से, जिसको दोस्तों मैंने आपको बताया था आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोमर्स। आप याद कीजिए दोस्तों, आइसोटॉप क्या होते हैं दोस्तों, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, और दोस्तों परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं दोस्तों, आइसोबार्स कहते हैं दोस्तों जिसको हम हिंदी में कहते हैं संभारिक, ऐसे तत्व दोस्तों जिसकी परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान और परमाणु संख्या भिन्न हो। ठीक है, ये सब दोस्तों मैंने आपको करा रखा है जीके बुशअप सीरीज के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गाड़ी के मोड़ पर घूमने के दौरान किसी एक तरफ की ओर झुकाव किस बल के कारण होता है। देखिए दोस्तों जब आप गाड़ी कभी भी टर्न लेती है तो आप क्या देखते हैं दोस्तों, हम एक तरफ की ओर, मतलब जिस तरफ टर्न लेती है उसके अपोजिट साइड में अपने आप को झुका हुआ महसूस करते हैं, फिर झुक जाते हैं। तो दोस्तों ये दो फोर्स होते हैं, एक तो दोस्तों जो जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, एक यहाँ पे थ्रेड के बांध के एक पत्थर घुमा रहे हैं हम, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है ये पत्थर, तो दोस्तों जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है वो तो होता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल। और दोस्तों ये इस पत्थर को जो ये व्यक्ति या फिर कोई भी इसको जो घुमा रहा है, जो उसके हाथ पे फोर्स लग रहा है दोस्तों वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दो फोर्स होते हैं दोस्तों, एक अपकेंद्रीय होता है, एक अभिकेंद्रीय होता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर था दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब कि अपकेंद्रीय। ठीक है, क्वेश्चन में 17 की ओर बढ़ते दोस्तों, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं 8 राज्य ऐसे जहां से कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से दोस्तों, वो है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इतने राज्यों से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से कोई एक ऑप्शन था दोस्तों जहां पे उसे नहीं गुजरती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 18 है हमारे सामने, निम्न में से किसकी एसआई यूनिट बल की एसआई यूनिट के बराबर होती है। देखिए दोस्तों फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है मैंने आपको बता रखा था, और दोस्तों देखिए मैंने आपको कितनी बार बोला था जीके बुशअप सीरीज के माध्यम से कि एसआई यूनिट जरूर कवर करके जाएगा, 100% मैं कह रहा था क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए दोस्तों पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन, क्या होती है दोस्तों, न्यूटन। और ऐसे दोस्तों वेट की भी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही होती है। ठीक है, क्योंकि वेट भी क्या है दोस्तों, एक बल ही है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है दोस्तों, अल नीनो एक किस प्रकार की जलधारा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको जीके बुशअप सीरीज के माध्यम से कराया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। ठीक है, तो अल नीनो क्या है, कौन सी जलधारा है दोस्तों, ये है गर्म जलधारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं 20, निम्न में से किसका प्रयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है, मतलब कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों बेकिंग सोडे का, खाने वाले सोडे का, जिसको हम कहते हैं दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में। क्वेश्चन नंबर 21 आया था, देखिए दोस्तों निम्न में से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों 5 तरीके की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है दोस्तों, मैश होती है, बस होती है, ठीक है, हाइब्रिड होती है, इस तरीके की दोस्तों। तो उसमें जो ऑप्शन हमारा आंसर था वो था दोस्तों बस। ठीक है, बस नेटवर्क टोपोलॉजी थी। क्वेश्चन नंबर 22 आया था दोस्तों, किसके द्वारा बैंकों को नियंत्रण किया जाता है। देखिए दोस्तों बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं दोस्तों भारत में तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों को नियंत्रण करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड दोस्तों मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन जी के बुशअप सीरीज के माध्यम से करवा रखे हैं, जैसे इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किस एक्ट के तहत किया गया था, इसका दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसके प्रथम गवर्नर कौन बने, इसके दोस्तों प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे। ठीक है, और दोस्तों इसके प्रेजेंट में डिप्टी गवर्नर कौन है, आप वो सब कवर कर लीजिएगा दोस्तों। मैं 100% आपसे कह रहा हूं आने वाले शिफ्टों में, और दोस्तों जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा उनमें 100% दोस्तों आप क्वेश्चन वहां पे देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था दोस्तों, रॉ मटेरियल के प्रयोग करके उत्पादन क्रिया करना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों ये आता है सेकेंडरी, टर्शियरी क्षेत्र भी हम इसको कहते हैं दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। रॉ मटेरियल जैसे दोस्तों कृषि या फिर किसी और का रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करना और उससे कुछ ना कुछ उत्पादन करने, सेकंड में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में दोस्तों कृषि आती है, और सेकंड कैटेगरी में दोस्तों ये मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल को यूज करके, और थर्ड में आता है दोस्तों सर्विसेज जैसे कि दोस्तों टेलीकॉम सर्विसेज है, ठीक है, बस सर्विसेज है, एयर सर्विसेज, ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, ये आती है थर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
24 देखते हैं दोस्तों क्या आया था, किसके द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये दोस्तों ये करी गई थी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा 1930 में दलितों के लिए। ठीक है दोस्तों, हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए। आपको और भी क्वेश्चन पता हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस आपको बताते हैं या फिर आप हमें अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप ये अनुभव कर चुके होंगे दोस्तों कि हमारी जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से हर कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, जितनी भी एनालिसिस हम करवाते हैं दोस्तों उनमें मैच करके देख लीजिए, आपको क्वेश्चन डिट्टो वहां पे देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।